बेस पे और नया बेस में बायो में पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, जिसमें लैंगिक जनन क्रिया है। लैंगिक जनन क्रिया किस प्रकार है? लैंगिक जनन क्रिया में नर तथा मादा अलग अलग होते हैं। नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र यदि अलग अलग है तो वो क्रिया लैंगिक जनन कहलाता है। ऐसे ही पुष्प में भी नर और मादा अलग अलग पाए जाते हैं। पुष्प में नर को पुकेसर और मादा को स्त्री केसर कहते हैं। पुकेसर का एक और नाम पुमंग और स्त्री केसर का एक और नाम जयंत कहते हैं। तो पुमंग और जयंत को देखा जाए तो पुमंग पहले से ही दो लोग में होता है, जिसके ऊपर खुली खुली एक भाग होती है जिसे पंखुड़ी तथा नीचे एक धागे के समान रचना होती है जिसे तंतु कहा जाता है। अगर नर वाले भाग को देखें तो नर वाले भाग में खुला खुला भाग है, ये जिसे पंखुड़ी कहते हैं, पंखुड़ी, और नीचे ये वाले भाग को तंतु कहते हैं। पंखुड़ी पहले से ही दो लोग में होती है, लेकिन पंखुड़ी का अनप्रस्थ काटते हैं तो ये पंखुड़ी 4 लोग में डिवाइड हो जाती है और 4 लोग का नाम पड़ जाता है परागकोश। परागकोश, इस परागकोश में एक परागकोश को बाहर निकालते हैं, उसे लघु बीजाणुधानी कहते हैं। यानी ये लघु बीजाणुधानी कहते हैं। ऐसे हम लोग देखें पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन क्रिया क्या है, जिसमें नर तथा मादा अलग अलग शरीरों में लैंगिक जनन है। और नर लैंगिक जनन अगर पुष्प में देखें तो पुष्प में नर और मादा अलग अलग है। जो नर है पुकेसर है, पुमंग है, जो मादा है स्त्री केसर है, जयंत है। पुकेसर और पुमंग के 2 भाग होते हैं, ऊपरी भाग को पंखुड़ी और नीचे वाले भाग को तंतु कहते हैं। पंखुड़ी को हमने काटा तो इस पंखुड़ी से 4 लोग बने, 1 2 3 4। इन चारों का नाम परागकोश बोला गया। इस परागकोश में एक को बाहर निकाले उसे लघु बीजाणुधानी कहते हैं। ये लघु बीजाणुधानी पराग मातृक कोशिका से बाहर निकलता है और जिनके अंदर 4 परत पाए जाते हैं। इन 4 परतों में सबसे बाहर की तरफ बाह्य परत, उसके अंदर अंतर परत और सबसे अंदर मध्य परत पाया जाता है। तो ये बाह्य परत, अंतर परत और मध्य परत पाया जाता है। मध्य परत के अंदर एक कोशिका टेप्टम पाई जाती है। उस टेप्टम के अंदर परागकण रखे जाते हैं। परागकण जो होता है एक परागकण चिपचिपा हल्का पीला पदार्थ होता है, यही परागकण नर युग्मक होता है। इसमें पुष्प में जो परागकण नर युग्मक है उसे नर युग्मक है उसे एक तरह से 2 भागों में बांटा गया है। 2 परत होते हैं, बाह्य चोल, अंतर चोल। परागकण 2 चोल से बना है, 2 बाह्य चोल और अंतर चोल। बाह्य चोल क्या होता है? बाह्य चोल बहुत कठोर होता है तथा इस पर बहुत सारे एंजाइम, ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये स्पोरोपोलिनिन से बना होता है, स्पोरोपोलिनिन से बना होता है। जबकि अंतःचोल पतला होता है और सेलुलोज और पेक्टिन से बना होता है। बाह्यचोल कठोर होने के कारण ये अंतःचोल का रक्षा प्रदान करता है और जिससे अंतःचोल के अंदर 2 कोशिकाएं पाई जाती हैं, कायिकी कोशिका और जनन कोशिका। कायिकी कोशिका अंतःचोल के अंदर है और जनन कोशिका भी किसके अंदर है? अंतःचोल के ही अंदर जनन कोशिका है। यही जनन कोशिका अगले पीढ़ी में अगले परागकण का निर्माण कराती है। ऐसे ही हम लोगों ने पढ़ा पुष्प में लैंगिक जनन क्रिया क्या है, जिसमें नर और मादा अलग हैं। उसके बाद पढ़े हैं कि नर क्या है, मादा क्या है। नर को हम लोग पुकेसर या पुमंग, मादा को स्त्री केसर या जयंत। पुकेसर पुमंग के 2 भाग, पंखुड़ी और तंतु। पंखुड़ी को हमने देखा था ये गोल रचना जो 2 भाग में बटा है, उसको काटा तो उसका नाम परागकोश। परागकोश में एक भाग को बाहर निकाला तो लघु बीजाणुधानी, और लघु बीजाणुधानी में 4 परत देखे हैं, बाह्य परत, अंतर परत, मध्य परत और टेपिटम। टेपिटम के अंदर से हमने निकाला है परागकण, और वो परागकण कैसा है? परागकण में 2 चोल हैं, बाह्य चोल और अंतर चोल। बाह्य चोल कठोर है जो स्पोरोपोलिनिन से बना है, अंतर चोल पतला है, सेलुलोज और पेक्टिन से बना है। अंतर चोल के अंदर ही